क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। जी हाँ, जी हाँ, जी जी जी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। आइए आइए आइए, हम इंतजार करेंगे। जी जी जी। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। खुशी की बात ही है, काजल के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। क्या सच? हाँ भाई, अरे अच्छा लड़का है और घर परिवार मजबूत है। काजल बहुत खुश रहेगी वहाँ। चलो चलो जल्दी करो। काजल बेटा, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। देखो बेटा, ये आखिरी बार है, हम वादा करते हैं ये लड़का मना नहीं करेगा। और अगर मना कर दिया तो? निशा, जब हम बात कर दो बीच में मत बोला करो। देख बेटा, हमें पता है कि तुम्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं। 2-3 साल बाद तुम्हारे लिए रिश्ते आना बंद हो जाएंगे। जब निशा की शादी होगी तो लड़के वालों को हम क्या कहेंगे कि बड़ी लड़की क्यों कमा रही है? हमारी मजबूरी समझ बेटा। आओ बेटा, आओ काजल, देखो आगे काजल, आओ आओ, चाय दो सबको। हाँ बेटा, बेटा चाय रख दो। बेटा चाय नीचे रख दो और यहाँ पर बैठो हमारे पास। ये जरूरी नहीं कि बेटी ही अपने हाथों से सबको चाय पकड़ाए। भाई हमारी धर्मपत्नी बात तो सही कह रही है भाई साहब। भाई साहब, आपकी बिटिया है बड़ी सुशील, जैसे हमें आपने प्रवीण के लिए चाहिए थी। क्यों जी? है? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे बच्चे का घर संभाल ले, ऐसी बच्ची हमको चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी, हमको तो काजल बहुत पसंद है। प्रवीण, क्या कहते हो तुम? बहन जी, अगर लड़का लड़की आपस में थोड़ी सी बात कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि जिंदगी तो उन्हीं साथ गुजारनी है ना। भाई साहब, हमारा बेटा हमारी बात कभी नहीं काटेगा और हमें आपकी लड़की पसंद है। आप तो बस शादी की तैयारी करो, हमारी तरफ से हाँ है। तो बेटा ठीक कह रहे हैं हम। अरे अरे अरे, मुंह मीठा कराओ, चलो सबका। लाओ लाओ, लीजिए। लो, अरे आप लो, नीचे लाओ।
आपकी चाय। माँ आप यहाँ टीवी देख रहे हो और हमारी जिंदगी खराब हो गई। आप लोगों ने फंसाया है हमें इस काजल से शादी नहीं करनी थी। शांत रहो बेटा। तुमको क्या लगता है कि हमको नहीं पता? अपना राजकुमार जैसा बेटा की शादी एक नौकरानी जैसे दिखने वाली के साथ करा दी है। हम पर कहाँ बीत रही है ये तो हम ही जानते हैं ना। बेटा हमारी मजबूरी थी जो हमको ये नाटक करना पड़ा। पूरे 25 लाख रुपए दिए उसके बाप ने दहेज में। ये लीजिए भाई साहब, पूरे 25 लाख रुपए हैं जैसा आपने कहे थे। जी काजल का ख्याल रखिएगा, बहुत सीधी बच्ची है वो। अरे भाई साहब, आज से आपकी बच्ची हमारी बच्ची है। इतना पैसा कमाने में तुमको और तुम्हारे बाबूजी को तो सालों लग जाता। मगर माँ हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऊपर से हमें एक ही कमरे में उसके साथ रहना पड़ता है। पड़ा रहने दो एक कोने में उसको। तुम तो बस इतना सोचो कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगी है और ऐसी मुर्गी को हलाल करने से अपना ही नुकसान है। बेटा बेटा तो शांत रहे, टाइम आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? अच्छा जा तो नहा धो ले, हम तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा देते हैं। ठीक है बेटा? क्या ये क्या बोल रही हो दीदी आप? हम सच कह रहे हैं निशा, हमने सब अपने कानों से सुना है। दीदी तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक हैं। और प्रवीण जीजू वो तुम्हारे साथ कैसे हैं? अरे उसने तो अपने माँ बाप के कहने पे हमसे शादी की, उससे क्या उम्मीद करना। पापा ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और किसी को कुछ बताया तक नहीं। क्योंकि पापा जानते थे 25 लाख वाली बात सुनकर हम लोग मना कर देंगे, इसलिए उन्होंने हमें बताए बगैर सब कुछ तय कर दिया। निशा दी, हमें पहले ही समझ आना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़। जब पापा ने इतने कॉन्फिडेंट होके बोला था कि प्रवीण की फैमिली शादी के लिए मना ही नहीं करेगी। निशा हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। अरे तुम फोन पे बात कर लो, बात करना तुम्हारा ज्यादा जरूरी है ना। ये दूध वगैरह उबाल कर क्या करोगी? वो ऐसे अरे कुछ भी आप। मम्मी जी इसमें हमारे सारे गहने रखे हुए थे। हमने बेच दिए। ऐसे काहे घूर रही हो? कोनो आसमान टूट गया है क्या? परवीन को बिजनेस में गारंटी देनी थी। अब तुम्हारे बाबूजी ने इतने पैसे तो दिए नहीं थे जो हम उठा कर दे देते, इसलिए बेच दिए। ये सारे गहने हमारी माँ ने हमें दिए थे। तुम्हारी माँ ने दिए थे तो अपनी माँ को काहे नहीं कहती कि तुम्हारा पूरा खर्चा उठाए? एक तो महारानी के शौक पूरे करो, ऊपर से सवालों का जवाब दो। एक बात बताओ हमको, परवीन कल को पैसा कमाएगा तो सुख किसको मिलेगा? तुम्ही को ना। प्रवीण कब तक नाटक चलता रहेगा तुम्हारी शादी का? और फिर हम दोनों कब शादी करेंगे? बस कुछ दिन और मेरी जान। दरअसल हम बिजनेस सेट कर रहे हैं और उसके लिए काजल के बाप से पैसे भी तो निकालने हैं, फिर हम सब ठीक कर देंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, पता है कल ना मैंने एक सीरियल देखा और उसमें मैंने एक ना नेकलेस देखा। बहुत खूबसूरत डिजाइन था, एकदम लेटेस्ट। तो तुमको चाहिए कितने का? बस 3 लाख। 3 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। तो तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? तुम रोज रोज बाहर सोती हो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बैठो। रात से तुम हमारे साथ हमारे कमरे में रहोगी। काजल
हमें उस दिन के लिए माफ कर देना। वो बिजनेस की थोड़ी बहुत टेंशन थी तो ना जाने हम क्या क्या बोल गए। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? हम समझते हैं। क्या बात है भाभी, आज तो बहुत खुश हुआ। बहू बैठो, चलो नाश्ता करो हमारे साथ, बैठो। ये लो। नहीं मम्मी जी, हम बाद में कर लेंगे। बाद में कब करोगी बेटा, बैठो प्रवीण के साथ में बैठो। चलो, पर तुम इस घर की अन्नपूर्णा हो बेटा, और अन्नपूर्णा भूखी रहेगी है तो इस घर में बरकत कैसे होगी? और फिर भगवान हमें माफ करेगा क्या? खाओ। ये लो। अरे खाओ भाभी, शर्माओ नहीं। माँ ने आज तक तो हम लोग ऐसा कभी खाना खिलाया नहीं। आप नसीब वाले हो, खा लो। बहू, तुम्हारी अपने मम्मी पापा से बात होती रहती है ना? जी। वहाँ सब ठीक है? सब ठीक है। अच्छा। देखो बेटा, प्रवीण को ना बिजनेस में 5 लाख का घाटा हुआ है और हमारे पास पैसे नहीं। अगर हमारे पास पैसे हो तो हम उसे दे देते। अब बड़ी मुश्किल हो गई बहू, तो तुम प्रताप जी को फोन लगाओ और उनको बोलो कि हमको 5 लाख रुपए भेज दें। पापा जी, अभी शादी में इतना ज्यादा खर्चा हुआ है, अभी फिर से। अरे बहू, सिर्फ 5 लाख की तो बात है ना। परवीन अपने बिजनेस के घाटे से निकल जाएगा और बेटा फिर बाद में वापस कर देंगे हम। लेकिन मम्मी जी, हम फोन नहीं करेंगे। पापा कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? तुम इस घर में खुशियां नहीं देखने जाती हो क्या? है? अगर प्रवीण का बिजनेस ठप हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? सब सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। अब हमारी समझ में आ रहा है कि आप सब लोग अचानक से हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कैसे कर रहे हैं, जबकि आप लोगों को हमसे और हमारे पापा से सिर्फ पैसे ही चाहिए और कुछ नहीं। पापा से ऐसे बात करेगी तू? हाँ, ऐसे बात करेगी? जितना अच्छे से बात कर रहे हैं उतना ही सर पे चढ़ रही है। आराम से कह रहे हैं कि अपने बाप से पैसे मांग लो, लेकिन नहीं, इसे तो पिटने की आदत है। कॉल करेगी कि नहीं? नहीं करेंगे। नहीं करेगी? नहीं। हाँ? हाँ काजल बेटी बोलो। काजल नहीं, प्रवीण बोल रहे हैं। दामाद जी बोलिए बोलिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा और काजल का रिश्ता इसी तरह बना रहे तो 5 लाख भिजवा दीजिए, नहीं तो अपनी बेटी को इस घर से ले जाइए। क्या कह रहे थे दामाद जी? 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, नहीं तो कह रहे हैं काजल को घर ले जाओ। पापा, ये कोई मजाक है क्या? पहले ही आपने गांव की जमीन बेचकर उन्हें 25 लाख दिए और अब ये अब कैसे करेंगे ये सब? प्रवीण को बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ है। तो नुकसान हुआ है तो क्या हुआ पापा? वो नुकसान आप भरेंगे। पापा, मेरी मानी, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बेवकूफ बना रहे, सिर्फ पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं वो आपसे। तो क्या करूं? काजल को यहाँ ले आऊं? तो क्या हुआ पापा? ये घर दीदी का नहीं है क्या? पागलों जैसी बात मत कर। शादीशुदा बेटी को घर पे लाके बिठा लो, तेरी शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। इतनी बदनामी होगी समाज में। थोड़ी सी अच्छी शक्ल क्या मिल गई है, समाज को बदलने चली। काजल की जगह रख के देखो अपने आप को, फिर समझ में आएगा। लेकिन 5 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से? कार भेज दूंगा अपनी।